शिफा ठीक कह रही है। मैं वरीशा को लेकर इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा हूं? उसके घर के हालात, उसके सौतेले बाप की हरकतें, ये सब देखकर अच्छी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी। वहाज, क्या हुआ मॉम? आप सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तुमने आज खाना नहीं खाया? वो मैं शिफा के साथ गया हुआ था तो डिनर करके आया। वहाज, तुमने शिफा से वरीशा को गेस्ट रूम में? आपसे किसने कहा है? वहाज, इतना कुछ जानने के बाद भी तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था बेटा। पापा को जब से पता चला है वो बहुत खफा है। I'm really sorry mom। मैं जानता हूँ मेरी इस हरकत की वजह से आप लोगों को बहुत एम्बैरेसमेंट हुई है, बट आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा दोबारा नहीं होगा। थैंक यू बेटा। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, साहिरा जैसा दिल रखने वाला मेरा बच्चा वरीशा के साथ ऐसा रूट कैसे हो सकता है? देखिए मॉम, मैंने इस सिलसिले को वहीं से जोड़ा है जहां से ये टूटा था। जब मैग चची घर छोड़कर चली गई थी, मैंने दादू को देखा है रोते हुए अपने बेटे और अपने शौहर के लिए, और बाबा अपने भाई और अपने बाप की वजह से अफसरदा रहते थे। सब लोगोग को इस घर में ये बात कहते सुना है कि काश महक ये ना करती, काश महक वो ना करती। मैं सब भूल नहीं सका और इसका बहुत गहरा असर पड़ा था मुझ पर। आपको याद है ना, जब दादू ने एक दफा वरीशा को कॉल की थी और उसने दादू से कहा था कि हमने उसके बाबा को मारा। कितना रोई थी दादू, बीमार पड़ गई थी। दादू की उस हालत ने मुझे बहुत बड़ा ट्रॉमा दिया था। तभी से वरीशा के लिए मेरे दिल में एक अजीब सी नफरत पैदा हो गई थी, जो कि उसे देखते ही फौरन मुझ पर हावी हो गई और मैंने ये हरकत की। तुम ठीक कह रहे बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। गलती तो हम बड़ों की है। अपने गमों में हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि हमारी बातें, हमारे आंसू तुम्हारे जहन पर, तुम्हारे दिलो दिमाग पर कितनी मनफी असर छोड़ रहे हैं। लेकिन वहाज बेटा, अब तो तुम सब जान गए हो। महमूद को भी तुमने देख लिया, तो बेटा तुम्हें नहीं लगता कि वरीशा के लिए इससे बेहतर घर और कोई हो ही नहीं सकता? ठीक कह रही हैं आप। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज के बाद आपको मुझसे ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। ऐसे मुझे तो मालूम ही नहीं था क्या कमाल की एक्टिंग करती हूँ मैं। उन बातों ने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया। मैं सारी उम्र बाप की शफकत से महरूम रही। ऐसे रोते हुए मैं कैसी लगती हूँ? और क्या कहा था? हाँ, याद आया। खुशियों को, सुकून को, मोहब्बत को बेपनाह तरसी हूँ। कितनी बुरी लग रही होंगी ना रोते हुए। ओह माय गॉड डैड, काश आप देख सकते हैं कि आपकी खातिर मैं वरीशा रो रही थी।
आई थिंक डैड को कॉल करनी चाहिए, काफी खुश हो जाएंगे वो। क्या हुआ है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। कोई प्राइज बाउंड तो नहीं निकल आया? बात ही खुशी की है, बल्कि प्राइज बॉन्ड से बड़ी खुशी की बात है। आप बताओगे भी या यूं ही सस्पेंस क्रिएट करते रहोगे? वरीशा की कॉल आई थी, बहुत खुश थी। इस बार मुख्तार और बीजान ने उसे सर पर बिठा कर रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वरीशा अब अपनी हर बात मनवा सकती है। यानी हमारी हर बात मनवाई जा सकती है। अब तुम्हें वरीशा का ख्याल रखना है, पल पल की खबर रखनी है। बल्कि तुम चाहो तो मिलने भी जा सकती हो। ममता की तड़प पर किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। जाती हूँ 1-2 दिन में। ये ले आपकी चाय। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा। अस्सलाम वालेकुम बड़े बाबू। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। आज मैंने अपनी बेटी की शक्ल देख ली ना सुबह सुबह, तो बस आज मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला। आप भी ना बड़ी मामा। अच्छा नो 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 थैंक यू, आई एम फुल। भाई तुम्हारे लिए मेरे पास एक न्यूज़ है। जी बड़े बाबा। आज भाज के साथ मैं जा रहा हूँ कबाब में हड्डी बनके। तो फिर मैं भी आपको एक बात बताऊं, आपको बिल्कुल भी कबाब में हड्डी बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कार लाई हूँ, आज उसी में जाऊंगी। मैं तो बस नानू से मिलने आई थी। कैसी तबीयत है उनकी? बेटा खुद जाकर पूछ लो ना, खुश हो जाएंगी नानी। अच्छा आप लोग नाश्ता करें, मैं जरा नानू से मिलकर। जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि सो रही है ना वो, तो तुम जाओगी तो डिस्टर्ब हो जाएंगी। हैरत है, बीजान तो कभी भी बेवक्त नहीं सोती, और अभी तो तुमने नाश्ता भी नहीं किया। आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? बड़े मामा, दवाइयों का असर है, इंसान को गहरी नींद आ जाती है। ऋषा बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे शिवा बेटा, तुम यूनिवर्सिटी से वापस दोबारा घर आ जाना, तुम्हारा अपना घर है, क्या मसला है? जी श्योर बड़े मामा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बेटा वहां से मिलती जाना, आज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। विश हिम लक। अरे भी वहाज है कहाँ पे? मुझे देर हो रही है। बड़े बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं प्लीज? एक्चुअली मुझे घर से कुछ जरूरी सामान लेना था तो। हाँ, लेकिन सॉरी बेटा, आज मैं बहुत बिजी हूँ और वहाज का स्केड्यूल भी बहुत टाइट है, तो फिर किस दिन चलेंगे? बल्कि तुम एक काम करो, तुम शिफा के साथ चले जाओ और जो खरीदना खरीद लेना, और घर से सामान भी आता रहेगा। क्यों शिफा बेटा, शाम में फ्री हो ना? जी बिल्कुल बड़े बाबा, और अगर बिजी भी होती तो इसके लिए फ्री हो जाती हूँ। जीती रहो मेरा बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। खैरियत है आज इतनी सुबह सुबह? मैं नानू से मिलने आई थी, वो सो रही हैं तो बस नाउ आई एम लीविंग। सो रही हैं इस वक्त? दैट्स इम्पॉसिबल, मैं देख कर आता हूँ। अरे यार वहाज, मुझे देर हो रही है, वापस आके मिल लेना, उनको रेस्ट करने दो। आओ बैठो, नाश्ता करो। नहीं बाबा, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करना। मैं दादू से एक बार मिल आता हूँ, मिले बगैर ऑफिस नहीं जा सकता, नाराज हो जाएंगे। कहा तो है कि वो सो रही हैं, वो उठेंगी तो मैं तुम्हारा पैगाम दे दूंगी। भाज, इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? खुश रहो बेटा। बाबा मैं आपको गाड़ी में वेट कर।
मैं बस शूज पहन के जैकेट पहन लूं, मैं भी निकलूंगा। मैं भी चलती Okay. हूँ बड़ी मामू। ठीक है बेटा, बाय। मैं छोड़ के आती हूँ।